क्या आपको पता है, जो चीज़ फ्री होती है वही सबसे कीमती होती है। जैसे हवा, पानी, नींद, आनंद, सच्चा प्रेम, प्रकाश, शांति और हमारी सांसें। लेकिन विडंबना यही है दोस्तों कि हम इन्हीं चीज़ों की सबसे अधिक बेकदरी करते हैं, और ये सभी वही चीज़ें हैं जिन्हें हम करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी खरीद नहीं सकते। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम इन सब चीज़ों की कदर नहीं करते, और वो है हमारी भागती दौड़ती हुई जिंदगी और हमारा गलत विश्वास कि यह जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है। हम सभी अपनी जिंदगी में अलग अलग किरदार निभाते रहते हैं। हो सकता है कि आप किसी के बेटे हो या बेटी हो, किसी के माता पिता हो या फिर किसी के पति या पत्नी। लेकिन क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप अपना काम पूरा करते करते थक चुके हैं, आपके पास स्वयं के लिए समय ही नहीं है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका कोई खुद का जीवन ही नहीं है और आप सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभाते चले जा रहे हैं? वास्तव में जिस भागती दौड़ती दुनिया में हम जी रहे हैं, उसी के कारण हमें ऐसा महसूस होता है जैसे कि हमारी कोई जिंदगी ही नहीं है, जैसे कि हम इस दुनिया में एकदम अकेले हैं। आज के जीवन में हमें हर चीज चाहिए और तुरंत ही चाहिए। आज किसके पास इतना समय नहीं है कि कुछ पल निकालकर अपने जीवन के बारे में सोच सके। लेकिन इन सब का एक समाधान है जो कि आपको इस कहानी में मिलेगा। इस कहानी में आप सुकून, हिम्मत और जानकारी के बारे में जान पाएंगे और आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक दुखी और परेशान आदमी एक बौद्ध भिक्षु के पास चला गया और बौद्ध भिक्षु से कहता है कि महात्मा, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया करके मेरी परेशानियों को दूर करने का कोई उपाय बताएं। बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी से कहा, तुम पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारी इन परेशानियों का, इन दुखों का असली जिम्मेदार कौन है? तो उस आदमी ने कहा, महात्मा, ये सारी दुनिया, ये समाज, ये लोग, ये सभी लोग मेरी समस्याओं और परेशानियों के लिए जिम्मेदार हैं। उस आदमी से उसका उत्तर सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु थोड़ा मुस्कुराए और कहने लगे, जब तुम उदास होते हो या फिर बहुत खुश होते हो तो तुम्हें कैसा लगता है कि क्या यह दुनिया तुम्हारी उदासी और खुशी के बीच जिम्मेदार है? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो यह तो तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है। वास्तव में तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम दुनिया को किस नज़र से देखते हो। दुनिया ने हमें गरीबी, दुख और खुशियां नहीं दी हैं, बल्कि इस दुनिया से जो जानकारी हम लेते हैं उसी से हमारी मानसिक अवस्था निर्धारित होती है कि हम कैसा महसूस करेंगे। वास्तव में इंसानी दिमाग बना ही इस प्रकार से है कि इसमें नकारात्मक विचार सबसे पहले आते हैं, यानी कि इंसान का स्वभाव भी ऐसा होता है कि वह सकारात्मक बातों से पहले नकारात्मक बातें अधिक सोचने लगता है। वास्तव में यह बात सच है कि हमें अपने जीवन में खुशी के पल ढूंढने पड़ते हैं। हमें स्वयं को ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि हम हर पल, हर स्थिति, हर परिस्थिति में खुश रह सके, क्योंकि खुशी किसी मौके की मोहताज नहीं होती है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम खुश रहना चाहते हो या दुखी। गौतम बुद्ध की बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, आप जो देखते हैं वह दिखाता है कि आप कौन हैं। यानी कि हमारा नजरिया हमारे व्यक्तित्व और हमारी सोच पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम नकारात्मक हैं तो दुनिया में हर चीज नकारात्मक ही लगेगी, और अगर हम सकारात्मक हैं तो हम हर चीज को सकारात्मक तरीके से देखेंगे। जैसे कि बुद्ध की नजरों में हर इंसान बुद्ध स्वरूप है। अगर तुम अंदर से खुश हो तो यह दुनिया तुम्हारी एक बहुत ही खुशहाल जगह है।
लेकिन अगर तुम उदास हो तो तुम्हें चारों तरफ सिर्फ उदासी ही दिखाई देगी। यानी कि सब कुछ हमारे नजरिए पर ही निर्भर करता है। लोग एक ही स्थिति पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं और यही प्रतिक्रिया उनके मन को शांति भी दे सकती है और परेशानी भी। जैसे अगर किसी का दिन बुरा जाता है तो फिर वह इंसान हर चीज को, हर घटना को उसी से जोड़ता हुआ देखने लगता है, मगर यह सोच गलत है। लोगों को यह सोचना चाहिए कि यह सब वह गुस्से में सोच रहा है और क्रोध एक थोड़े समय के लिए रहने वाली भावना है। इस बात पर ध्यान दो कि कब तुम्हारी बुरी भावना तुम पर हावी होती है, ताकि तुम उन भावनाओं को स्वयं पर हावी होने से रोक सको, क्योंकि यह स्थायी गुस्से और चिंता की भावनाएं तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय को भी गलत तरीके से प्रभावित कर सकती हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि क्रोध एक अस्थायी भावना है जो कुछ देर बाद स्वयं ही शांत हो जाती है। तुम इसे एक बादल की तरह देख सकते हो जो कि अभी आसमान में है और थोड़ी देर बाद स्वयं ही गायब हो जाएगा। अगर नहीं होता तो शांति से इंतजार करो। इस समय तुम स्वयं को शांत करने के लिए कुछ अभ्यास भी कर सकते हो, जैसा अपनी सांसों पर ध्यान लगाना या फिर खुद को एकदम शांत और ढीला छोड़ दो। उस आदमी ने बौद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न किया कि गुस्से, नफरत और जलन जैसी नकारात्मक भावनाओं से कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि यह भावनाएं अक्सर हमें थका देती हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जागरूकता। अपने विचारों के प्रति जागरूक होना ही वह पहला तरीका है जिससे हम अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने उस आदमी से पूछा, वैसे जब तुम्हें बुरा महसूस होता है तो अक्सर तुम्हारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? आदमी ने उत्तर दिया, मैं उस नकारात्मक भावना को वहीं पर दबाने का प्रयास करता हूं, या फिर उसे स्वीकार ही नहीं करता, या फिर जल्दी से अपना मन कहीं और लगाने की कोशिश करने लगता हूं। उस आदमी के उत्तर सुन बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि यह सारी ही कोशिश बेकार है। अंतिम में यह सारी भावनाएं तुम्हीं पर हावी हो सकती हैं। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगली बार जब तुम पर नकारात्मक भावनाएं हावी हो और तुम बुरा महसूस करो तो उसे ऐसे देखना जैसे वह भावनाएं तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं। जैसे कोई पैदल चलता हुआ इंसान राह चलते हुए दूसरे इंसान को देखता है। मान लेना कि यह तुम्हारा हिस्सा है ही नहीं, तो फिर तुम्हें यह कैसे परेशान कर पाएगा? हालांकि इस तरह की जागरूकता के लिए तुम्हें काफी अभ्यास करना होगा, लेकिन अगर एक बार तुमने यह सीख लिया तो यकीन मानो तुम काफी शांत और हल्का महसूस करोगे। नकारात्मक भावनाएं हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा नहीं है और न ही कभी बनेगी, और न ही ये हमें परिभाषित करती है। इसीलिए अपने अंदर उठने वाली हर एक नकारात्मक भावना पर पूरी जागरूकता के साथ ध्यान दो। नकारात्मक विचार आते हैं तो आने दो, उन्हें जबरदस्ती दबाने का प्रयास मत करो, नहीं तो यह तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। अपनी हर नकारात्मक भावना पर काबू पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें गुस्सा भी आएगा और तुम ईर्ष्या भी करोगे और उदास भी रहोगे, लेकिन यह भावनाएं आकर चली जाती हैं। इसके बाद तो तुम फिर से खुश और शांत महसूस करोगे और तुम्हें उसी पल का इंतजार करना है। उस आदमी ने बौद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न किया, मुनिवर, संबंधों का हमारे जीवन में कितना महत्व है? गहरे रिश्ते और एक नए दोस्त कैसे बनाए जा सकते हैं? बौद्ध भिक्षु ने कहा, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बने रहने पर लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। इससे मानसिक शांति बनाए रखने में भी मदद मिलती है। किसी परेशानी या विपदा के समय लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जो उनके साथ हमेशा खड़ा रहे। सोचो, अगर तुम्हारा कोई प्रियजन तुम्हें छोड़कर चला जाता है
तो क्या तुम्हारी महंगी गाड़ी तुम्हें तसल्ली दे पाएगी? क्या तुम्हारा आलीशान घर तुम्हें तुम्हारी मुसीबत से बाहर निकाल देगा? नहीं, क्योंकि चीजें इंसान की जगह नहीं ले सकती। तुम चाहे कितना भी अमीर क्यों न बन जाओ, लेकिन मुसीबत के समय तुम्हारा परिवार और तुम्हारे सच्चे मित्र ही तुम्हारे काम आएंगे। अगर तुम्हें नए मित्र बनाने हैं और अच्छा रिश्ता बनाए रखने में तुम्हें परेशानी होती है, तो सबसे पहले अपना नजरिया बदलो। बिना लोगों को अच्छे से जाने और उनके बारे में गलत राय बनाना बंद करो। तुम जितना खुले दिल और दिमाग के साथ अपना जीवन जियोगे, तुम उतनी ही आसानी से लोगों को समझ पाओगे। अधिकतर समय ऐसा होता है कि हम किसी को ठीक से जाने बिना ही उसके बारे में एक राय बना लेते हैं। हम पहले से ही मानकर चलते हैं कि वह इंसान ऐसा होगा या वैसा होगा। इसीलिए दूसरों के बारे में जानने और समझने के लिए थोड़ा समय लो। हो सकता है कि सामने वाले को लेकर बाद में तुम्हारी राय एकदम बदल जाए। एक बात याद रखो कि सच्ची दोस्ती तभी होगी जब तुम खुले दिल से बात करोगे, तभी सामने वाला व्यक्ति भी खुलकर तुमसे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत करेगा। याद रखो, ठंडे स्वभाव वाले व्यक्ति से हर कोई किनारा करने की कोशिश करता है। यह तो हो गई नए दोस्त बनाने की बात। लेकिन अगर तुम्हारे पहले से ही दोस्त हैं, रिश्ते हैं और उनके साथ तुम्हारे रिश्ते टूटने की कगार पे हैं, तब तुम्हें क्या करना चाहिए? एक बात हमेशा याद रखो, एक अच्छा रिश्ता बनाए रखना ठीक वैसा ही है जैसा ठंड रातों में गर्मी बनाए रखना। मान लो जैसे अगर तुम आग से बहुत दूर बैठोगे तो तुम्हें उसकी गर्माहट का एहसास ही नहीं होगा, और अगर तुम उसके बहुत पास बैठ गए तो फिर तुम्हें ज्यादा गर्मी लगेगी। ठीक वैसे ही जब किसी रिश्ते में करीबियां ज्यादा बढ़ जाती हैं तो अक्सर बोरियत होने लगती है। इसीलिए तुम्हें अपने दोस्तों में संतुलन बनाकर चलना होगा। बेशक अपने रिश्तों में मजबूती लाओ, लेकिन इतनी करीबी मत रखो कि सामने वाले को घुटन सी महसूस होने लगे। रिश्तों में थोड़ी दूरियां होना चाहिए, जिससे तुम्हारे करीबी लोगों के साथ रिश्ता मजबूत हमेशा के लिए बना रहे। उस व्यक्ति ने बौद्ध भिक्षु से अगला प्रश्न किया, लोग क्या कहेंगे? इस डर को कैसे खत्म किया जा सकता है? बौद्ध भिक्षु ने कहा, अब जो 3 बातें मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, उन्हें मजबूती से गांठ बांध लो, क्योंकि यह तीनों ही बातें तुम्हें खुश रहने में काम आएंगी। सबसे पहली बात, लोग तुम में इतनी दिलचस्पी नहीं लेंगे जितना तुम चाहते हो। बौद्ध भिक्षु ने व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें याद है पिछले हफ्ते तुम्हारे दोस्त ने क्या पहना हुआ था और उसने क्या खाया था? आदमी ने कहा, नहीं, मुझे याद नहीं है। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, जैसे तुम्हें दूसरों की छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती, तो फिर उन्हें तुम्हारे बारे में कितना ही याद रहता होगा। और जब लोगों को तुम्हारे बारे में याद ही नहीं है, तो फिर चिंता करके क्या ही फायदा कि लोग क्या कहेंगे। वास्तव में लोग हमारे बारे में उतना भी नहीं सोचते जितना हमें लगता है। दूसरी बात, हर कोई तुम्हें पसंद करे यह आवश्यक नहीं। क्या तुम सबको पसंद करते हो? नहीं ना। तो फिर तुम दूसरों से उम्मीद क्यों रखते हो कि लोग तुम्हें पसंद करें? अगर कोई तुम्हें पसंद करता है तो अच्छा है, और अगर नहीं करता है तो और भी अच्छा है। किसी की पसंद या नापसंद से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इन बातों को स्वीकार करना सीखो। यह सब जीवन का हिस्सा है। जब सबको खुश रखना संभव ही नहीं है, तो फिर हम इस बात की चिंता ही क्यों करें? तीसरी बात, ज्यादातर चीजें जो हम दूसरों के नाम पर करते हैं, असल में वो खुद के लिए कर रहे होते हैं। इसीलिए खुद के प्रति ईमानदार रहना भी एक बड़ी बात है। तुम अपना दिल बड़ा कर लो, तो फिर देखना दुनिया भी तुम्हारे लिए अपना दिल बड़ा कर लेगी। लेकिन अगर तुम स्वार्थी बन जाओगे तो फिर दुनिया भी तुमसे अपना स्वार्थ ही निकालेगी। सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि उनका परिवार सुरक्षित रहे, हमेशा खुश रहे। क्यों? क्योंकि वह अपने परिवार से प्रेम करते हैं। लोग यही सोचकर डरते हैं कि कहीं उनके जीवन साथी या उनके बच्चे को कुछ हो न जाए, क्योंकि वह अकेले रहने से डरते हैं।
देखा जाए तो अंदर से हर एक इंसान स्वार्थी है, जब तक कोई बुद्ध या महावीर न बन जाए। उस स्वार्थ से छुटकारा पाना मुश्किल है, इसीलिए वही विचार करो जिसमें तुम्हें खुशी मिले। सुनने में बहुत आसान लगता है ना। जीवन बदलने वाली चीज आसानी से ही होती है, बस हम उन्हें मुश्किल बना लेते हैं। इसीलिए क्या होगा यह सोचकर चिंता करने के बजाय उस पर ध्यान दो जो तुम अभी वर्तमान में कर सकते हो या कर रहे हो। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म में लोग एक सिद्धांत को मानते हैं जिसे कहा जाता है कर्म। सिद्धांत कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा भरोगे, यानी कि इंसान को उसके कर्मों का फल मिलता ही है। जैसा वह कर्म करता है उसी प्रकार का उसे फल भी प्राप्त होता है। इसीलिए अगर जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा चाहते हो तो अच्छे कर्म भी करना शुरू करो। जीवन में सफलता, खुशी और समृद्धि चाहते हो तो ईमानदारी के साथ मेहनत करो, सही कर्म करना शुरू करो। इतना कहने के बाद बौद्ध भिक्षु ने अपनी बात समाप्त की और उस परेशान व्यक्ति को भी अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो चुके थे। उसने इस जानकारी के लिए बौद्ध भिक्षु को धन्यवाद दिया और फिर अपने घर वापस लौट गया। दोस्तों, आज की कहानी बस इतनी ही। मुझे आशा है कि आपको यह कहानी अवश्य ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और मेरे जो दोस्त इस चैनल में कहीं से भी नए आए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल में आपको ऐसी ही कहानियों के संग्रह मिल जाएंगे जिन्हें आप कभी भी सुन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव।